टिप है, 5वीं टिप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इस 5वीं टिप को मत छोड़ देना, ये आपको सबसे ज़रूरी है। आज की युवा जनरेशन को एक बहुत ही खतरनाक नशा लग चुका है। उस नशे का नाम है हस्त मैथुन। हस्त मैथुन मतलब मास्टरबेशन। लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है। और ख़ासकर ये जब से लॉकडाउन लगा था तब से तो भारत की लगभग 90-95% बोलूँगा लड़कों ने अपना शरीर ख़राब कर लिया है। उन्होंने इतना हस्त मैथुन किया है कि आज उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी लग चुकी है। वो लोग चलते हैं तो उनके घुटनों से कट की आवाज़ आती है, उनके स्पाइनल कॉर्ड से कट की आवाज़ आती है, हाथ की हड्डियों में से कट की आवाज़ आती है। वो लोग एक्सरसाइज करने से भी डर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है अगर हम बैठक लगाएंगे स्पीड में और घुटनों से कट की आवाज़ आ रही है और घुटने अगर टूट गए तो क्या बोलूँगा। तो मैं आपको आज लगभग 5 टिप्स दूंगा और एक सप्लीमेंट बताऊंगा जिससे कि आपका हस्त मैथुन की गंदी आदत छूट जाए। और जो सप्लीमेंट होगा और 5 टिप्स है, इनसे आपको हड्डियों में जो आपने कमी की है, जो हड्डियों की एक करी है, माने हड्डियों को एकदम ख़राब कर दिया है, नष्ट कर दिया, खोखला कर दिया है, चिड़िया की जैसी खोखली हड्डी होती है वैसी खोखली हड्डी कर ली है, उसका उपाय भी बताऊंगा कि उसे वापस से इंसान जैसे मजबूत हड्डी कैसे बनाए। तो पहली टिप तो ये है कि जितनी भी फ़ोन में छींची चीज़ें, गंदी चीज़ें अपने भर के रखी है ना, बहुत सारे डाटे हैं। कई लोग तो 5-5, 6-6 GB का गंदगी भर के रखते हैं फ़ोन के अंदर। भाई भगवान की फ़ोटो भी रखा करो, भगवान के तो शायद 1 या 2 फोटो ही होगी किसी न किसी फ़ोन में, पर गंदगी बहुत सारी भर के रखते हैं। फोल्डर में हाइड करके रखते हैं, ऐप लॉक लगा के रखते हैं कि किसी को पता नहीं चल जाए। जब भाई ऐसी चीज़ है, जब आपको पता है कि कोई देख लेगा तो इज्जत जाएगी, तो ऐसी चीज़ को फ़ोन में रखे क्यों? हाँ भाई मज़ा आता है करने में, ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी को देखो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके शेफ ने, उनके कुक ने जो उनको लिए खाना पकाता था, पैसे के लालच में आके उनको कालकूट का विष दिया था, जिसने शिव जी ने पिया था। उस विष को बोलते हैं कालकूट का विष, वो पिलाया था। अगर इंसान से छू भी जाए तो मर जाता है, पर दयानंद जी ने 1 महीने तक उस विष का पान करने के बाद भी जीवित रहे थे। मौत उसके पास आती थी और वो उस मौत को लात मार के भगा देते थे। किस चीज़ से? ब्रह्मचर्य की ताकत से। तो पहला टिप तो था अपना, क्या था बताओ मुझे? पहली टिप थी अपनी कि जितनी भी गंदगी आपके फ़ोन में है, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मानो। मैं आपका भाई हूँ, मेरे पे विश्वास करो, इसे डिलीट कर दो। क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने समझ लो कि आप नहीं करोगे। आपसे अपने मंत्र ले लिया कि आज से नहीं करना है, पर आप जब स्क्रॉल करोगे गैलरी के अंदर वो दिख गई तो भाई आप कर दोगे, आपका दृढ़ निश्चय टूट जाएगा। अब यहाँ पे हमारी दूसरी टिप आती है। पहली टिप तो थी फ़ोन से गंदगी निकालो। अब जो इतने दिनों से आपने गंदगी देखी है, आपके ब्रेन में जो स्टोर हो गई है, सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर हो गई है, मेमोरी चिप्स में जो स्टोर हो गई है, जब आप अकेले रहते हैं, अपने रूम में रहें, बाथरूम में रहें, कहीं और रहें, छत पे रहें, कहीं पे भी रहो अकेले, और हल्की सी भी यदि शक्ति आपके मूल चक्र में, मूल आधार चक्र में अगर हल्की सी भी प्राण शक्ति बची है और वो यदि शक्ति जिंदा होती है तो आपको सबसे पहले काम आएगा। और काम के आते ही आपके जो मेमोरी चिप्स में, आपके जो ब्रेन के अंदर, जो सेल्स के अंदर वो गंदगी छुपी हुई है, छप चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है, वो आपको हस्त मैथुन करने पे मजबूर कर देगी। आप खुद ही बोलोगे आज कर लेते भाई, कल से नहीं करेंगे। तो भाई यही चीज़ है, जो आज कर लेते, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। तो ये सेकंड टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि कभी भी जितना हो अकेलेपन से दूर रहो, अकेले मत रहो, अंधेरे से बचो। अंधेरी जगह पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी। जैसे लिए क्योंकि जब प्लांट्स है वो खाली सुबह सूरज की रोशनी में ही ऑक्सीजन बना सकते हैं, क्लोरोफिल होने के कारण, और रात को वो लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो उसके कारण से वातावरण में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, प्राणहीन वायु, कि मन विचलित होने लग जाता है। तो ये तो थी आपकी सेकंड टिप। अब थर्ड टिप यहाँ पे आती है हमारी, रात को जल्दी सोना। कितने बजे सोए भैया? सब लोग बोलते जल्दी सो, 11 बजे को भी जल्दी बोलते हैं। हाँ, जो आदमी रात को 2 बजे सोता था, गेम खेलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सब चलाते हैं, तो उसके बाद 11 बजे तो जल्दी हुआ। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य को 6 बजे के आसपास, सूरज जब डूब जाता है 5 बजे आपकी जो डूबता है, तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लेना चाहिए, और खाना खाने के 4 घंटे के बाद सो जाना चाहिए, 10 बजे के आसपास तक। तो मैं आपको कहता हूँ, आप जब समझ लीजिए, आजकल कोई 6 बजे तो खाना खाता नहीं है भाई, सब लोग खाते हैं 8 बजे, कोई लोग 9 बजे भी खाते हैं। मैं पर्सनली 8 बजे खा लेता हूँ, 7 से 8 के बीच में मैं सोचता हूँ खा लूँ। तो 10 बजे तक आपको सोना है। जल्दी सोने का मतलब आ गया यहाँ पे आज के कलयुग में 10 बजे तक आपको सो जाना ही है। अगर आप 10 बजे से ज़्यादा लेट करते हो तो वही जो मेमोरी चिप में गंदगी स्टोर हुई है
वो स्टोर गंदगी आपको बाथरूम की तरफ ले जाएगी, अपने अकेले कमरे में ले जाएगी और आप हस्त मैथुन कर बैठोगे। अब जो है चौथी टिप आती है, तकिए लेके नहीं सोना। अपने सर के नीचे कभी भी तकिया लेके मत सो, एक्स्ट्रा तकिया लेके मत सो, एक्स्ट्रा कुशन लेके मत सो। मैं किस लिए बोल रहा हूँ आपको पता होगा, बहुत सारे जन डिल्डो के हिसाब से तकियों का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे को जब अभी हाल ही में पता चला था कल परसों, तो मैं भी हैरान था कि साले तकिए के साथ भी ऐसा करते हैं। तो मैंने सोचा वो वाली टिप भी दे दूँ कि अपने सर के नीचे भी तकिया मत लो, और हो सके तो ज़मीन पे सो, चटाई बिछाओ, उसके ऊपर एक चादर बिछाओ और उस पर सो। उससे आपकी स्पाइन भी मजबूत बनेगी, लोहे के जैसे स्पाइन बन जाएगी। मैं एक वीडियो लाऊंगा अब अगले वीक कि हड्डियों को लोहे जैसा कैसे बनाएं। और तो आपकी पहली टिप थी गंदगी हटाओ, दूसरी टिप अकेला मत रहो, तीसरी टिप जल्दी सो जाओ, और चौथी टिप है कि तकिया या सिराना बोलते हैं, कुशन बोलते हैं, पिलो बोलते हैं, उसके इस्तेमाल मत करो एकदम भी। 1 वीक से 2 वीक तक आपको ये करना पड़ेगा, और 2 वीक के बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के दिमाग के अंदर 20 दिन से ज़्यादा कोई भी चीज़ स्टोर होकर नहीं रहती है। तो आप यदि 2 वीक तक बिना तकिए के सोओगे, थोड़ा कंफर्ट नहीं रहेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, बट मेरी बात मानो, कुछ छोड़ना है तो थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलते हो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है भाई, क्योंकि मैं क्वालिटी चीज़ देता हूँ ना, तो क्वालिटी चीज़ के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लंबा ये वीडियो जाएगा। तो अभी तो ये आपकी चौथी टिप है। 5वीं टिप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस 5वीं टिप को मत छोड़ देना, ये आपको सबसे ज़रूरी है। तो ये तो थी 4 टिप्स। 5वीं और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, रात को लिक्विड कम से कम पीना। मतलब आप समझ लीजिए, आपने मेरी बात मान के जल्दी खाना खा लिया और आप 10 बजे सोने वाले हो, तो आप 8 बजे तक कोई भी दूध पीना है तो 8 बजे पी लो, पानी पीना है 8 बजे पी लो पेट भर के, क्योंकि आपको 8 से 10 के बीच में सूसू करके सोना है, टॉयलेट करके सोना है। क्योंकि अगर आप बिना टॉयलेट किए सोओगे, रात को आपको टॉयलेट की इच्छा होगी, आप रात को उठोगे, बाथरूम में जाओगे और स्टोर्ड मेमोरी आपकी वापस आएगी, आपकी याददाश्तें वापस आएगी, छीछी चीज़ें वापस आएगी और छीछी कर दोगे। तो अपने को छीछी नहीं करना है, हमें अपने शरीर को वज्र का बनाना है, लोहे का बनाना है, राम मूर्ति जैसा बनना है। तो इसीलिए रात को सोने से पहले लिक्विड नहीं पीना। और आप बोलते हो अगर मेरे को प्यास लगती है तो 1 सिप 2 सिप गुनगुना पानी पीना है, और एक मिश्री का दाना साथ में खाना है, जिससे कि वो पानी का पाचन तुरंत हो जाए। खाली पानी जाता है 1 घंटा लगाता है, कोई चीज़ के साथ घुला हुआ पानी, नारियल पानी पियोगे तो वो भी बहुत जल्दी पच जाता है। माने पानी के अंदर गुड़ डाल लो, चीनी डाल लो, मिश्री डाल लो, वो पानी कोरा नहीं होना चाहिए और गुनगुना पानी होना चाहिए। लिक्विड जितना कम जाएगा पेट के अंदर उतना बढ़िया, जिससे कि आपको सुबह भी ज़्यादा जोर से हाजत नहीं होगी। और स्वप्न दोष को भी रोकता है, ये स्वप्न दोष भी हो जाता है, क्योंकि रात को जब पानी पिया हुआ रहता है, हम लोग के ब्लैडर्स होते हैं, ब्लैडर्स के ऊपर जितना प्रेशर रहेगा नाइट फॉल होने की चांसेस उतनी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए नाइट फॉल को भी रोकेगा ये चीज़। अब जब आप हस्त मैथुन बंद करोगे, फर्स्ट 2 वीक्स तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर उसके बाद आपको शायद नाइट फॉल हो सकता है, क्योंकि आपकी जो मसल मेम्ब्रेन में जो मेमोरी बन जाती है, हम लोग की बॉडी यदि हम लोग कोई एक काम करते हैं, जैसे समझ लो कोई पहली बार पुशअप चालू कर रहा है। अब जब पहली बार पुशअप करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, पर ओवर टाइम पुशअप करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग की मसल की मेमोरी बन जाती है। वैसे ही हम लोग की लिंग की भी मेमोरी बन जाती है कि लगभग जैसे समझ लो कोई अगर सप्ताह में 1 बार कर रहा था, तो उसको हर वीक उसके लिंग को मेमोरी बन गई है, मसल मेमोरी बन गई उसके लिंग के अंदर कि इस समय यहाँ पे हस्त मैथुन होगी। अब जब आप नहीं करोगे तो वो नाइट फॉल करेगा। तो नाइट फॉल को भी प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप हस्त मैथुन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ गंदा भी नहीं देख रहे हैं, ये 5 टिप को आप फॉलो कर रहे हैं, परंतु आपको नाइट फॉल हो जा रहा है, तो आपकी हड्डियाँ वज्र की नहीं बनेंगी, आप राम मूर्ति जैसे बनने नहीं सकोगे। तो वो वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो ये थी मेरी कुछ 5 टिप्स जो आपको मास्टरबेशन करने से रोकेगी, हस्त मैथुन करने से बचाएगी। अब एक सप्लीमेंट मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि मैं हर वीडियो में सप्लीमेंट बताता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है बिना सप्लीमेंट के आजकल कुछ होता नहीं है। एक सप्लीमेंट तो आपको लेना पड़ेगा, लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इससे आपको थोड़ी ठंडक मिलेगी। इसके अंदर आपको कोई खरीदना नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर में मिल जाएगा सप्लीमेंट। सौंफ जानते हो, सौंफ सूफ बोलते हैं, जो होटल में खाना खाने के बाद मिश्री और सूफ पड़े रहते हैं पैसा देने की जगह पे, जिसको हम लोग ठूस के खाते हैं। मैं तो बहुत ठूस के खाता हूँ। मैंने ऐसे मुट्ठी बनाई और सीधा उठा के 2-3 मुट्ठी ठूस ली और एक मुट्ठी जेब में। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, हाँ पर मैं भाई जो है वो बोल रहा हूँ। ये जो सौंफ है, इस सौंफ को आप रात को 1 चम्मच 1 टीस्पून 1 गिलास पानी में भिगो के ढक के रख दो। सुबह उठोगे, सबसे पहला पानी पीना है सौंफ का।
इससे आपका जो एक्सेस हीट पैदा होती है वो शांत हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र भी अच्छा होगा, और पाचन तंत्र अच्छा होगा, फैक्ट्री अच्छी होगी तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा, प्रोडक्शन बढ़िया होगा तो वीर्य गाढ़ा बनेगा, गाढ़ा वीर्य होगा, नाइटफॉल नहीं होगा, हस्तमैथुन की आदत नहीं बढ़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपको अभी एक और काम करना है। वो क्या काम करना है आपको? आपको अभी कमेंट में जाना है और लिखना है कि मैं आज इस तारीख से इतने बजे से ये हस्तमैथुन छोड़ने का व्रत लेता हूँ, माने मैं आज इस तारीख से हस्तमैथुन बंद कर रहा हूँ, आपकी 5 टिप्स को फॉलो कर रहा हूँ। आपको मेरे को 1 वीक के बाद इस वीडियो पे आके आपको कमेंट करना है, या फिर उसी कमेंट को एडिट करिएगा कि क्या रिजल्ट रहा, आपको क्या नाइटफॉल होने लग गया, या फिर नाइटफॉल नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, और यदि आपने ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुआ है।